हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। ई लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम समांतर श्रेणी से संबंधित मुख्य परिभाषाएं और बेसिक नॉलेज प्राप्त करेंगे। समांतर श्रेणी को समझने से पहले हम ये देखते हैं कि अनुक्रम क्या होता है। अनुक्रम यानी सीक्वेंस। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कुछ संख्याओं का समूह या संख्याएं मुझे इस रूप में दी गई हैं, जहां पहले 2 है, फिर 5 है, उसके बाद 8 है और इसी तरह से आगे बढ़ते हुए। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल में मुझे इस तरह से 3 की घात 3 और इसी प्रकार से आगे, या इसी प्रकार से आगे। इस प्रकार कुछ जो संख्याएं हैं वो हमें दी गई हैं। अब हमें यहाँ ये देखना है कि ये संख्याएं जो हमें दी हुई हैं, क्या ये किसी निश्चित नियम की पालना करती हैं। जैसे हम ये पहले वाले इस संख्याओं के समूह को देखें तो सबसे पहले 2 है, उसमें अगर हम 3 जोड़ दें तो हमें 5 मिल जाता है, उसमें अगर 3 जोड़ दें तो हमें 8 मिल जाता है। इसी तरह से आगे हमें बढ़ना है। यानी यहाँ जो संख्याएं दी गई हैं वो एक निश्चित नियम की पालना कर रही हैं। और नियम क्या है कि यदि प्रत्येक पिछली संख्या में आप 3 जोड़ दें तो आपको अगली संख्या मिल जाती है। इसी तरह से इस एग्जाम्पल को अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर ये जो संख्याएं हैं ये एक निश्चित क्रम में है। और क्रम क्या है कि यहाँ पर घात बढ़ रही है। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर 3 है, इसके बाद 3 की घात 2 है, उसके बाद 3 की घात 3 है और इसी प्रकार आगे आपको बढ़ना है। तो जब हमें संख्याएं एक निश्चित क्रम में नियमानुसार एक फिक्स नियम होना चाहिए, तो उस क्रम को हम कहते हैं अनुक्रम यानी कि सीक्वेंस। अब इसी सीक्वेंस में समांतर श्रेणी हम किसे कहेंगे। देखिए नाम से अर्थ पता लगाते हैं। समांतर का अगर हम थोड़ा सा विच्छेद करें तो इसका मतलब हो गया सम प्लस अंतर। सम का मतलब समान और अंतर का मतलब जो डिफरेंस आता है वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। यानी आपको कुछ संख्याओं को इस क्रम में दिया जाए कि क्रमागत संख्याओं का अंतर सदैव समान हो, तो उस अनुक्रम को हम कहते हैं समांतर श्रेणी। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। 1, 5, 9, 13, इस तरह से आपको एक अनुक्रम दिया गया है। इस अनुक्रम में विशेषता अगर हम देखें तो यहाँ जो क्रमागत पद है, क्रमागत का मतलब एक के बाद आने वाला दूसरा जो पद है, उन सभी में अंतर, जैसे यहाँ आप देखें 1 और 5 में कितने का अंतर है, 4 का। 9 और 5 में कितने का अंतर है, वही 4 का। और 13 और 9 में कितने का अंतर है, 4 का। तो इस प्रकार से क्रमागत पदों का अंतर क्या आ रहा है, समान आ रहा है। इसलिए इस अनुक्रम को हम कहते हैं समांतर श्रेणी, जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसीलिए आप इन शॉर्ट में इसे कहेंगे एपी। एपी का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एक बार वापस देख लेते हैं। यदि किसी अनुक्रम के क्रमागत पदों का अंतर समान हो तो उस अनुक्रम को हम समांतर श्रेणी कहते हैं। इसे अंग्रेजी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। इसलिए इन शॉर्ट में हम जो भी समांतर श्रेणी होगी उसे एपी कहेंगे। अब हम बात करते हैं एपी की विशेषताएं क्या होती है। तो देखिए सबसे पहली विशेषता की अगर हम बात करें तो जो भी एपी हमारे पास में है, इसका प्रथम पद, एपी का प्रथम पद सदैव हम उसे कहेंगे ए। कुछ सवालों में हम इसे A1 से भी डिनोट करेंगे, यानी A1 प्रथम पद। जो अंतर हमें मिलेगा,
जो समान अंतर हमें मिल रहा है उसे हम कहेंगे सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस, और इसे हम व्यक्त करेंगे सदैव डी से। यानी समांतर श्रेणी के दो पद विशेष हो गए हैं, एक तो ए और एक डी। आगे आने वाले सभी सवालों में, सभी प्रकार के क्वेश्चंस में हम इन दो वर्डों को काम में लेंगे, जिसमें से ए का मतलब तो होगा प्रथम पद और डी का मतलब होगा सार्व अंतर। सार्व अंतर का मतलब जो क्रमागत पदों का अंतर आपको मिला है उसी को हम कहेंगे सार्व अंतर। अब आगे देखते हैं, एक एग्जाम्पल और ले लिया है 6, 9, 12, 15। अब देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कौन कौन से पूछे जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि क्या यह समांतर श्रेणी है। तो इसका जवाब आप कैसे देंगे। इसका जवाब देने के लिए आपको ये जो पद हैं, क्रमागत पद हैं, इनका अंतर निकाल कर बताना होगा। जैसे मान लीजिए अगर इस पहले पद को मैं A1 कह दूं, इस दूसरे को A2, इसी तरह से तीसरे को A3 और चौथे को हम कह दें A4। क्योंकि अभी तक हमें ये पता नहीं है कि ये AP है या नहीं है, इसलिए हम इसे क्या कहकर चल रहे हैं, A1 कहकर चल रहे हैं। जैसे ही हमें ये पता चल जाएगा कि ये AP है तो फिर इस A1 को हम क्या कह सकते हैं, A कह सकते हैं। तो देखिए यहां आपको क्रमागत पदों का अंतर निकालना है। हमेशा याद रखिएगा बाद में आने वाले पद में से उससे पहले आने वाला पद आपको माइनस करना है। कैसा भी सवाल हो, जब भी आप क्रमागत पद की बात करेंगे, उनके अंतर की बात करेंगे या सार्व अंतर की बात करेंगे, तो आपको हमेशा अगले पद में से उससे पहले वाला पद माइनस करना है। तो यहां हम माइनस करके देखते हैं। A2 में से मैंने A1 माइनस किया, यानी 9 में से मैंने 6 माइनस किया तो मुझे मिला 3। इसी तरह से अब अगले में से यानी A3 में से आपने A2 माइनस किया, यानी 12 में से 9 माइनस किया तो भी आपको मिलेगा कितना, 3। और इसी प्रकार A4 में से A3 माइनस किया, यानी 15 में से आपने 12 माइनस किए तो भी आपको क्या मिलेगा, 3। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि क्रमागत पदों का अंतर समान है, इसलिए ये क्या है, AP है। और अब अगर ये AP है तो सेकंड टाइप का क्वेश्चन क्या होता है कि अगर ये AP है तो इसमें A क्या है ये पहचानिए और D क्या है ये पहचानिए। तो सेकंड टाइप का क्वेश्चन देखो कैसे करेंगे। A अगर AP है तो उसका प्रथम पद ही कहलाता है A, और D क्या कहलाएगा, इन तीनों में से आप कोई सा भी काम में ले लें। देखिए जब हमें AP पता लगानी होती है तो हम बारी बारी से घटाकर देखते हैं, लेकिन जब हमें ये पता है कि ये AP है तो D निकालने के लिए आपको बार बार घटाने की आवश्यकता नहीं है। आप किसी भी अगले पद में से उससे जस्ट पहले वाला पद क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। तो D के लिए हम क्या करेंगे, केवल 9 में से 6 माइनस कर लीजिए और आपको क्या मिल जाएगा, D मिल जाएगा। इस प्रकार AP से रिलेटेड दो टाइप के क्वेश्चंस, एक तो ये पता लगाना कि वो AP है अथवा नहीं है, और एक ये पता लगाना कि अगर AP है तो उसका प्रथम पद क्या होगा और उसका सार्वंतर क्या होगा। इस टाइप से आप सॉल्व करेंगे। अब देखिए AP से जुड़ा हुआ सिंपल थर्ड टाइप का क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, वो आपको A दे दे, मान लीजिए जैसे उसने A दे दिया आपको 4 और D दे दे, D उसने आपको दे दिया -3, और अब वो आपसे ये पूछ लेगा कि इस AP के प्रथम 4 पद या प्रथम 5 पद या 3 पद, जितने भी पद वो आपसे पूछता है वो ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में जो प्रथम पद होगा वो आप जानते हैं हमेशा हम A को ही प्रथम पद कहते हैं। और A को क्यों कहते हैं, क्योंकि वो खुद कह रहा है कि
एपी ज्ञात कीजिए जब इस टाइप से आपको सूचनाएं दी गई हैं। तो प्रथम पद हो गया हमारे पास में 4। अब इसका दूसरा पद कैसे निकालेंगे, देखिए द्वितीय पद। द्वितीय पद का मतलब हो गया A2, और A2 आप कैसे निकालेंगे, अगर आप पहले वाले पद में D जोड़ देते हैं, जस्ट पहले वाले पद में अगर आप D जोड़ देते हैं, यानी जो अंतर उनका है अगर वो ऐड कर देते हैं तो आपको अगला पद मिल जाएगा। तो A1 हमारे पास में है 4 और D हमारे पास में है -3। अब देखिए D ऋणात्मक है, इसलिए जोड़ने की जगह हमें क्या करना होगा, घटाना होगा। तो 4 में से 3 गए, 1 बच गया। इसी तरह से आप निकालेंगे तीसरा पद। तो तीसरे पद के लिए आप दूसरे पद में क्या जोड़ देंगे, D जोड़ देंगे। दूसरा पद हमारे पास कितना आया है, 1, और इसमें आप जोड़ देंगे -3, यानी कितना आ जाएगा, -2। और इसी तरह से मान लीजिए अगर वो चौथा पद भी आपसे पूछ लेता है तो चौथे पद के लिए आपको तीसरे पद में जोड़ना है D, यानी -2 में जोड़ना है -3। तो कितने आ जाएंगे, -5। इस तरह वो आपसे 2 पद पूछे, 3 पद पूछे, चाहे 4 पद पूछे, आपको रेगुलर पिछले पद में D जोड़ते जाना है और आपको नेक्स्ट जो पद हैं वो मिलते जाएंगे। तो समांतर श्रेणी से रिलेटेड ये 3 टाइप के नॉर्मल क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, और आप इनकी प्रैक्टिस करें। और अधिक क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं, आप उनसे बार बार प्रैक्टिस करें। इसके बाद वाले वीडियो में हम आगे के जो समांतर श्रेणी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो देखेंगे। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।